हमने पढ़ा ये था कंपाउंड टिश्यूज़ को, जाइलम और फ्लोएम को, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। जाइलम क्या करता है और फ्लोएम क्या करता है। इनमें जो इम्पोर्टेंट थिंग थी वो ये थी कि जाइलम जो था वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता था और सब्सटेंस को डिसॉल्व करता था अपने अंदर। और इनमें दो सेल्स थे, टाइप्स या फिर वेसल एलिमेंट और ट्रैकियड्स। वेसल एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और लंबे ट्यूब्स बनाते हैं, जबकि ट्रैकियड्स जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं। इस तरह फ्लोएम हमारे पास था। फ्लोएम में हमने देखा था, फ्लोएम में रिस्पॉन्सिबल था ऑर्गेनिक मैटर का, जो पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों तक खुराक को पहुंचाता था। इसमें सीव ट्यूब्स थे और कंपेनियन सेल्स थे। सीव ट्यूब सेल्स क्या करते थे, ये लंबे होते थे और इनके दरमियान छोटी छोटी पोर्स होती हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। सीव प्लेट्स के जरिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते थे। कंपेनियन सेल्स जो थे वो प्रोटीन्स बनाते थे सीव ट्यूब सेल्स के लिए। नो, अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर, सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू जैसे नाम से ही जाहिर है, सादा। सिंपल का मतलब सादा होता है वैसे। Made up of the tissue which are made up of single type of cells is called simple tissue। ऐसे टिश्यूज जो सिंगल सिर्फ एक टाइप से ही मिलकर बने हों उन्हें हम सिंपल टिश्यू कहते हैं। ठीक है, इनकी दो टाइप्स होती हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरी है परमानेंट टिश्यू। सिंपल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सेल से मिलकर बने होते हैं, विच हैव एबिलिटी टू डिवाइड, और इनमें आगे से आगे एबिलिटी होती है तकसीम करने की। इनकी थिन वॉल होती है, मतलब पतली दीवार होती है। और क्या, इनके अंदर बड़ा न्यूक्लियस पाया जाता है और इनके अंदर वैक्यूल नहीं होता। ये इसका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट हमारे पास इसकी आगे दो टाइप्स हैं फर्दर, एपिकल मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम्स। एपिकल मेरिस्टम्स क्या होती है, लोकेटेड एट एपिक्स। एपिक्स का मतलब होता है टिप। एपिकल मेरिस्टम हम देख रहे हैं, लोकेटेड एट टिप्स। एपिक्स मीन्स टिप्स होता है, ऊपर वाली चीज, टिप। ऑफ एपिकल मेरिस्टम्स जो होते हैं वो रूट और शूट की टिप्स पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, ये डिवाइड भी होते हैं ताकि ये बढ़ने की वजह बन सके। जब ये डिवाइड होते हैं और आगे आगे बढ़ते हैं, मतलब लेंथ इनकी इंक्रीज होती है, तो ये ग्रो करते हैं और इनकी इस ग्रोथ को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी ग्रोथ। क्या कहेंगे हम, प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है, टिप्स पर पाए जाते हैं रूट और शूट की। जब ये डिवाइड होंगे और इंक्रीज होने की वजह बनेंगे, जब आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर की जानिब इंक्रीज होंगे तो ये ग्रोथ अपनी करेंगे, ग्रोथ इंक्रीज होगी इनकी, और उस ग्रोथ को हम क्या कहेंगे, हम उस ग्रोथ को प्राइमरी ग्रोथ कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है लेटरल मेरिस्टम। एपिकल का मतलब एपिक्स था, टिप्स पर। लेटरल का मतलब लेटरल होगा, लेटरल साइड ऑफ रूट और शूट। ये भी डिवाइड तो होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे ये, मतलब डिवाइड होने के आगे से आगे, और इनकी इस ग्रोथ को हम कहेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। क्या कहेंगे हम, सेकेंडरी ग्रोथ। इनके दरमियान डिफरेंस भी शॉर्ट का,
इनके दरमियान डिफरेंस भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है। डिफरेंस बिटवीन एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम जो है वो रूट और शूट की टिप्स पर पाए जाते हैं, और लेटरल मेरिस्टेम जो होते हैं वो लेटरल साइड ऑफ रूट एंड शूट पर पाए जाते हैं। इनकी ग्रोथ जो हो रही होती है एपिकल की, उसे प्राइमरी ग्रोथ कहेंगे, लेटरल को हम सेकेंडरी ग्रोथ कहेंगे। इनकी फर्दर आगे दो टाइप्स होती हैं, वस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। वस्कुलर कैम्बियम दूसरी इनकी टाइप है कॉर्क कैम्बियम। वस्कुलर कैम्बियम क्या होता है? पिछले लेक्चर में हमने जाइलम और फ्लोएम पढ़ा था, वही वस्कुलर कैम्बियम भी होते हैं, यानी वस्कुलर बंडल्स। कॉर्क कैम्बियम क्या होते हैं? आउटर लेटरल साइड ऑफ प्लांट्स पर पाए जाते हैं कॉर्क कैम्बियम। वस्कुलर जो कैम्बियम है वो जाइलम और फ्लोएम होंगे, कॉर्क कैम्बियम जो है वो लेटरल साइड ऑफ प्लांट्स पर पाए जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है परमानेंट टिश्यू। इन दोनों में शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। सिंपल टिश्यू की दूसरी टाइप है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ऑर्गेनाइज होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, और इन सेल्स में एबिलिटी नहीं होती कि ये डिवाइड कर सकें। मेरिस्टेम टिश्यूज में एबिलिटी होती है, ये आगे से आगे डिवाइड करते हैं, जबकि परमानेंट टिश्यूज में ये एबिलिटी नहीं होती। परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इनकी ये फर्दर आगे टाइप्स में डिवाइड हो गए हैं। एपिडर्मल टिश्यू सबसे पहले हम लोग देखते हैं एपिडर्मल टिश्यू क्या होते हैं। सिंगल लेयर पर मुश्तमिल होते हैं और ये प्लांट बॉडी को कवर अप करते हैं। ठीक है, बैरियर के तौर पर एक्ट करते हैं, बैरियर के तौर पर एक्ट करते हैं माहौल और इंटरनल प्लांट टिश्यूज़ के दरमियान। इंटरनल प्लांट टिश्यूज़ और माहौल के दरमियान, इन्वायरमेंट के दरमियान ये एपिडर्मल टिश्यू जो हैं वो बैरियर के तौर पर एक्ट करते हैं, एक्ट एज बैरियर बिटवीन इन्वायरमेंट एंड प्लांट, इंटरनल प्लांट टिश्यू। रूट्स में ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल के लिए मतलब होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और स्टेम एंड लीव्स में काइटन सेक्रेट करते हैं, सेक्रेट काइटन। रूट्स में ये वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि स्टेम में ये क्या करते होंगे? स्टेम में और लीव में ये काइटन को सेक्रेट करते हैं, क्यूटिन। ठीक हो गया। क्यूटिन की एक कवरिंग होती है या कोटिंग होती है जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं, एवेपोरेशन से ये हमें बचाती है। नेक्स्ट हमारे पास है इसका स्ट्रक्चर, और एपिडर्मल सेल्स का स्पेशल स्ट्रक्चर होता है और स्पेसिफिक फंक्शन भी परफॉर्म करता है रूट हेयर और स्टोमेटा में। रूट हेयर के बारे में हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में कि ये इनका सरफेस एरिया बड़ा होता है, बड़ा सरफेस एरिया होता है क्योंकि इन लोगों ने पानी को जज़ब करना होता है। पानी को जज़ब करके इन्होंने तने तक, पत्ते तक इन रूट हेयर्स ने पहुंचाना होता है। और स्टोमेटा का भी रोल हमने डीपली डिस्कस किया था कि ये कैसे ओपन होते हैं, कैसे क्लोज होते हैं, ग्लूकोज और वाटर की वजह से। नेक्स्ट है हमारे पास ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू पैरेन्काइमा सेल्स से मिलकर बने होते हैं। ये भी सिंपल टिश्यू होते हैं और पैरेन्काइमा सेल से मिलकर बने होते हैं। ये ज़्यादा प्लांट्स में ज़्यादातर पाए जाते हैं। स्फेरिकल शेप होती है इनकी, जैसे अंदर से भरे होंगे।
हमारे पास पैरेन्काइमा सेल। ठीक है, फिर आगे इनकी प्राइमरी वाल थिन होती है और इनके अंदर लार्ज वैक्यूल पाया जाता है जो कि स्टोरेज ऑफ फूड, ताकि खुराक को अपने अंदर स्टोर कर सके। इन लीव्स दे आर कॉल्ड मेसोफिल्स, और पौधों में इसे मेसोफिल कहा जाता है बिकॉज साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस है इनमें। इन अदर पार्ट दे आर साइट्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। ग्राउंड टिश्यूज क्या होते हैं? ये पैरेन्काइमा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। ये मैंने पैरेन्काइमा सेल्स ड्रॉ किए, और ये थिन होते हैं, प्लांट्स में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इनमें लार्ज वैक्यूल पाया जाता है ताकि फूड को स्टोरेज कर सके। लीव्स में इन्हें हम मेसोफिल सेल्स कहेंगे क्योंकि इनमें फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में अहम किरदार अदा करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्पोर टिश्यू। स्पोर टिश्यू क्या करता है? नाम से ही जाहिर है ये पौधों को सपोर्ट मुहैया करेगा। प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ताकत भी फराहम करता है। फ्लेक्सिबिलिटी, लचकदार होते हैं ये प्लांट्स। ठीक है, इनकी दो टाइप्स हैं आगे फर्दर, कोलोनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। कोलोनकाइमा क्या होता है? कोलोनकाइमा कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं बीनीथ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स में ये पाए जाते हैं। Young stems in the midribes of leaves and in petals of flower. They are made up of elongated cells. Elongated को हमने बार बार डिस्कस किया है, लंबे। And with unevenly thickened primary wall. Thickened का मतलब मोटी, इनकी प्राइमरी वाल मोटी होगी, फ्लेक्सिबल होंगे और स्पॉट में अहम किरदार अदा करेंगे। फिर मैं आपको बता रही हूँ, कोर्टेक्स में पाए जाते हैं बीनीथ एपिडर्मिस। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स किससे मिलकर बने होते हैं? इनकी रिजिड सेकेंडरी वॉल होती है, हार्ड होती है, लिग्निन से मिलकर बनी होती है। लिग्निन इनमें मेन केमिकल होता है, केमिकल कंपोनेंट होता है लिग्निन। ये सेल्स मेच्योर होते हैं और कैन नॉट एलोंगेट एंड मोस्ट ऑफ देम आर डेड, और इनमें से कुछ जो होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं। स्टूडेंट्स, आपसे मतलब कोलोनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के दरमियान डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम के दरमियान डिफरेंस पूछा जा सकता है। अदरवाइज ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी इनकी एक टाइप पूछी जा सकती है, जैसे डिस्क्राइब सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू में आप लोग ये सारा आप लोग डिस्कस करेंगे फिर लॉन्ग क्वेश्चन में, या फिर डिस्क्राइब परमानेंट टिश्यू। अगर डिस्क्राइब परमानेंट टिश्यू कहेगा तो वो हमारे पास ये आएंगे एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, स्पोर टिश्यू। स्पोर टिश्यू के आगे दो टाइप्स, कोलोनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, और आगे हमने इसकी ये चैप्टर हमारा आज इधर ही एंड हो जाता है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी एक्सरसाइजेज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।